हेलो भाई लोग, चलिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन वीडियो। एक काफी डिमांडिंग वीडियो रहा है क्योंकि कई दिन से, अगर कई दिन की बात ना करें तो बल्कि कई महीनों की बात करो तो हमारे पास भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या एआई वीएफएक्स को टेक ओवर करेगा, क्या एआई एनिमेशन को टेक ओवर करेगा, क्या एआई ग्राफिक्स डिजाइन को टेक ओवर करेगा, क्या एआई पूरी फिल्म इंडस्ट्री को टेक ओवर करेगा। तो आज इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि क्या एआई ये कर सकता है, क्या एआई वो कर सकता है, जिसकी डर आप सबके जहन में बना हुआ है। तो देखो, पूरी चीजें एकदम डिटेल में समझेंगे और आराम से समझेंगे। कोशिश करूंगा कि आज के बाद, शायद इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट नहीं रह जाए एआई को लेकर। और एआई, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि एआई आपका जॉब खा जाएगा, एआई वीएफएक्स को टेक ओवर कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे टूल्स और बहुत सारी चीजें हैं जो एआई ऐसे चुटकियों में कर रहा है। तो क्या हकीकत है? इससे पहले कि हम एआई की दुनिया में आगे बढ़ें, सबसे पहले हमें ये फिल्म प्रोडक्शन को समझना होगा कि ये जो फिल्म का प्रोडक्शन है ना, ये काम कैसे करता है, फिल्में कैसे बन रही हैं, वीएफएक्स का जो पूरा पाइपलाइन है वो कैसे काम करता है। देखो, वीएफएक्स की दुनिया जो है ना, एक बहुत बड़ी दुनिया है। इसमें कोई एक आदमी काम नहीं करता, हजारों हजार लोग काम करते हैं। और कुछ चीजें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मे भी थोड़ी सी वीडियो लेंदी होगी तो इसे थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि अगर ये वीडियो देख लिया ना तो इसके बाद आपके जहन में फिर दूसरा कभी कोई सवाल नहीं आएगा और ना ही आपको एआई से डर लगेगा, ठीक है। और इसका सोल्यूशन भी जो है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। देखो, पहले फिल्म को समझो कि फिल्म बनता कैसे है। फिल्म में ना कुछ डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे एक फिल्म में 3 डिपार्टमेंट होता है, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन, जहां पे फिल्म का पूरी प्लानिंग करी जाती है, यानी कि सीन कैसा होगा, स्टोरी बोर्डिंग बनाना, प्रीव्यूज क्रिएट करना, उसके बारे में पूरा प्लान शूट आउट करना, लाइक लोकेशन कौन सा होगा, ड्रेस कौन सा होगा, ये सारी चीजें पहले प्री प्रोडक्शन में कर ली जाती है, ठीक है ना। अब जब प्री प्रोडक्शन हो रहा होता है तो प्री प्रोडक्शन में कई सारे आर्ट डायरेक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं, यानी कि जिनका दिमाग लगता है और दिमाग लगाकर वो इन सारी चीजों को अंजाम देते हैं। कई सारे फिल्में ऐसी भी बनी हैं जिसमें तकरीबन हजारों हजार प्री प्रोडक्शन आर्टिस्ट, जो लोग सिर्फ बैठ के स्केचेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 10 लोगों का दिमाग लगा हुआ है, 10 लोगों ने उस पर अपनी अपनी राय बताई है कि ये कैरेक्टर है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और फिर वो स्केचर, जो स्केचिंग आर्टिस्ट होता है, वो उसको पूरा का पूरा सेम टू सेम रूप क्रिएट करके देता है, तब जाकर वो कैरेक्टर फाइनलाइज होता है। तो समझो कि यहाँ पे एआई का क्या रोल होगा। एआई आपको स्केच करके दे देगा, चलो ठीक है, लेकिन उस स्केच को मॉडिफाई कैसे करोगे? और उस स्केच को आपको पता होना चाहिए कि एआई जो है ना, वो प्रॉम्प्ट पे काम करता है, राइट, प्रॉम्प्ट पे। और एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर ही प्रॉपर प्रॉम्प्ट लिख सकता है, या तो आपको सीखना पड़ेगा। और प्रॉम्प्ट सीखना हर किसी के बस की बात नहीं है। इनफैक्ट कि ऐसा नहीं है, मतलब कि बस की बात नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यूं गए और कहीं पे भी चैट जीपीटी से उठा लिया या कर लिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, राइट। तो समझ लो कि ये प्री प्रोडक्शन का काम आपका गया। अब आता है बात प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन में शूट वूट हुआ। जब अगर हम बात करें पोस्ट प्रोडक्शन की, तो वहां पे वीएफएक्स के कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे एक रोटो का डिपार्टमेंट होता है, जिनका प्रॉपर काम होता है कि बैकग्राउंड को और कैरेक्टर को सेपरेट करना, यानी कि कैरेक्टर को उसके बैकग्राउंड से बाहर निकालना, ठीक है। ये काम वो करते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि रोटो का इस्तेमाल इसलिए भी किया जाता है कि कभी कभी क्या होता है कि सपोज मान लो कि कोई बाइक है जो बहुत स्पीड से चलाई जा रही है, तो उसमें क्या होता है कि पीछे में 2-3 चक्के लगा दिए जाते हैं ताकि जो बंदा है वो गिरे नहीं। कभी कभी आपने देखा होगा कि बाइक स्कीट करने का शॉट होता है, जहां पे बाइक को स्कीट किया जा रहा है, तो उसको एक जो प्लाई होता है, प्लाई के ऊपर बाइक को सेट कर दिया जाता है, लोग उसको टान रहे होते हैं, तो वो सारी जो रस्सियां होती हैं, वो सब जो प्लाई होता है, उन सबको बाहर निकाला जाता है। यानी कि स्टंट के टाइम में भी इसका इस्तेमाल बहुत जोर शोर से होता है, रोटो। अगर हम बात करें वायर रिमूवल, तो वो भी आ जाता है। उसमें भी वायर रिमूवल की एक टेक्निक होती है, जहां पे कुछ टूल्स के जरिए वायर को रिमूव किया जाता है, वो भी समझ समझ के कि ये यहाँ से हटाया गया तो यहाँ पे इसको पेस्ट करो। ये सारी चीजें वायर रिमूवल की टेक्निक कहलाती है। उसके बाद आता है मैच मूविंग, जहां पे आपको बॉडी डबल का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर सपोज मान लो कि कोई एक्टर है, जैसे अगर हम बात करें पठान की, आपने वो सीन तो देखा होगा पठान का, जिसमें दीपिका अंडर वाटर जाती है, उसको मतलब बेहोश हो जाती है और उसको शाहरुख खान लेके जाते हैं। उस वक्त पूरा का पूरा दोनों कैरेक्टर सीजीआई था।
ठीक है। तो अब इसको कंपोजिट करना कंपोजिटर का काम होता है। मैच मूव आर्टिस्ट क्या करता है कि इसको ट्रैकिंग करता है, उनके साथ उसको अटैच कराता है, ठीक है। बहुत बार आपने देखा होगा वो शॉट भी, अगर आपको याद हो तो आपने देखा होगा कि वो हेलीकॉप्टर का शॉट, जहां पे एक हेलीकॉप्टर का सिर्फ छोटा सा मॉडल होता है और उस मॉडल के ऊपर पूरी शॉट की जाती है और उसके बाद में वीएफएक्स के जरिए, मैच मूव के जरिए उसको अटैच कर दिया जाता है, जो कि आपको रियल हेलीकॉप्टर दिखता है जहां पे शाहरुख खान साहब होते हैं। तो जब ये मैच मूव हो गया, किंग आर्टिस्ट होते हैं जो ग्रीन स्क्रीन को स्पेशली बाखूबी उसको रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद उसके पीछे सीजीआई ऐड किया जाता है, जिसको 3D आर्टिस्ट बनाकर देते हैं। बाद में इन सारे छोटे छोटे टुकड़ों को उठाकर जो कंपोजिटिंग आर्टिस्ट होता है उसको कंपोजिट करता है, कलर करेक्शंस वगैरह की प्रोसेस करी जाती है और उसके बाद जाकर एक मूवी फाइनली तैयार होता है, ठीक है। अब इन तमाम प्रोसेस में आपको कहीं ऐसा लगा कि कोई ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ कमांड बेस पे किया जा सकता है? नहीं लगा होगा, क्योंकि कोई ऐसी प्रोसेस है ही नहीं जिसको हम कमांड बेस पे, क्योंकि क्या होता है पता है, वीएफएक्स की जो सूट होती है ना उसमें वीएफएक्स सुपरवाइजर होता है जिसके सुपरविजन में ये शॉट लिया जाता है और वो पूरा प्लान उसके माइंड में होता है कि देखो ये यहां से गिरने वाला है तो कितने डिग्री एंगल पे आपका कैमरा सेट होगा, कितने डिग्री पे हमारा कैरेक्टर वहां पे काम कर रहा होगा और जो सीजीआई है किस तरीके से अटैच करवानी है। आप एक कमांड लिख के मेरे को बताओ कि इसके लिए आप क्या कमांड लिखोगे? आप नहीं लिख सकते। ज्यादा से ज्यादा अगर हम कमांड की बात करें या फिर अगर एआई के जरिए अगर ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हो वीएफएक्स इंडस्ट्री में, तो वो हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत रोटो कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, पर्सनली मैंने यूज किया है वो एआई का टूल जिसमें रोटो बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन भाई वो किसी काम का नहीं है। कारण क्यों? कारण ये है ना कि उसमें क्या होता है कि आप रिमूव तो कर लोगे, लेकिन वो जो एआई का टूल है वो हमारे पाइपलाइन में सेट नहीं है, तो आप उसको कैसे अटैच कराओगे? वो आगे के पाइपलाइन पे कैसे जाएगा? ठीक है, आगे कैसे फॉरवर्ड होगा? कौन से फाइल होगी, कौन से फॉर्मेट होगी? आपने वहां से टारगेट सीक्वेंस निकाला, तो क्या वो टारगेट सीक्वेंस जब निकाला तो आप उसमें मोशन ब्लर दे पा रहे हो? नहीं दे पा रहे। देयर आर लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, कंडीशंस, एआई विल नॉट वर्क फॉर यू। एआई आपको सीधा छोटे मोटे टूल्स है। हाँ, अब देखो बहुत न्यू की अगर बात कर रहे हैं तो न्यू में आपको बता दूं कि कुछ एआई के टूल्स आ गए हैं। एआई के टूल, तो भाई एआई के टूल्स न्यूक में आए हैं, न्यूक एआई में नहीं किया है। आप डिफरेंस समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो एआई के टूल्स जो है ना वो टूल्स ही है, वो आएंगे, वो प्लगइन्स की तरह आएंगे। देखो आप एक मैनुअल स्मोक क्रिएट करते हो, अगर सपोज मान लो करते हो, आएगी जो इश्यूज आएगी वो होगी बजट वाली इशू। अब बजट में क्या करोगे? तो अब आपके पास बजट भी नहीं है, आपके पास टेक्निकल पर्सन भी नहीं है, देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट यूज स्टॉक फुटेजेस, स्मोक, फायर, वाटर, व्हाटएवर यू वांट, आप यूज कर सकते हो अपने वीडियोस में और उस वीडियोस को वही रूप दे सकते हो जो एग्जैक्टली यू वांट टू लाइक सेट इन द वीएफएक्स सेक्टर। सो इन दैट वे यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो एआई टूल्स भी वही कर रहा है, धीरे धीरे वो सॉफ्टवेयर में आएंगे और एआई टूल भी वही करेगा, उसका आप हेल्प ले सकते हो, उसको सीखो एंड आपका वो सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो अगर हम बात करें क्वेश्चंस की कि क्या एआई वीएफएक्स या एनिमेशन इंडस्ट्री को टेक ओवर करेगा, तो मेरा आंसर होगा अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, मेरा आंसर होगा, क्लियर आंसर होगा कि बिल्कुल नहीं कर सकता। और आने वाले 10-20 साल में भी मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा, क्योंकि ये एक हवा का झोंका जैसा है, आया है और बहुत जल्दी जाएगा, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली भी है। मैंने कई एआई इमेजेस को ठीक करे हैं, लोग प्रोडक्शन से मेरे पास काफी सारे काम आया है जहां पे मैंने एआई इमेजेस को ठीक किए हैं, क्योंकि एआई इमेजेस में बहुत सारे मिस्टेक्स आता है, वो डिजायर रिजल्ट आपको नहीं देता है। तो अगर मेरी हिसाब से अगर आप बात करें, अगर अकॉर्डिंग टू मी AI will not going to take over the VFX or animation industry. It's not possible. So don't need to worry about that. Just focus on your technical skill. Learn every day something new, something like tricky parts, technicals. दिल लगा के सीखो एंड 110% मैं कह सकता हूँ कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत अच्छे से एनिमेशन एंड VFX इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हो। हाँ, जब प्रोजेक्ट आना शुरू हो जाएगा, डेफिनेटली अभी थोड़े से प्रोजेक्ट के इशू हो रहे हैं, बट डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अगर जहां तक हम बात करें एआई की, एआई विल नॉट गोइंग टू टेक ओवर द एनिमेशन एंड वीएफएक्स इंडस्ट्री एट एनी कॉस्ट। कभी नहीं कर सकता, ये मेरा दावा है। हाँ, अगर अभी 20-50 साल बाद की नहीं बता सकता, लेकिन आने वाले 10-15 साल तक में तो एआई कुछ नहीं करने वाला। इससे छोटे मोटे हेल्प हो सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करेगा आपको। सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसी के साथ
रखते हैं हम आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके एक और सवाल के साथ। आपके जो भी कंफ्यूजन होंगे, आपके जो भी करियर ऑप्शंस जो भी आप करना चाहते हो, आपके लिए कुमार ब्रजेश ये चैनल 24/7 रेडी रहेगा। बस बदले में आपको सपोर्ट करना है इस चैनल को, और सपोर्ट करने के लिए आपको कोई रुपए पैसे देने की जरूरत नहीं है। जस्ट सब्सक्राइब टू आवर चैनल और हिट द बेल आइकॉन, और लाइक बटन भी मार दीजिए, दबा दीजिए दबा के एकदम। और फिर मिलिए, और जो भी है कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लगा। कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछिए, हम अगले वीडियो में हाजिर हो जाएंगे आपके सवालों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।